जैसा कि नेचुरल ब्रीज नेम ही है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्रैवल ड्रीम्स। तो हमारी अभी ट्रिप को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और आज हम जा रहे हैं ब्राइस कैनियन। तो यस्टरडे हमने जायंट नेशनल पार्क कवर किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू ब्राइस कैनियन। और यस, एंड ब्राइस कैनियन में डिफरेंट शेप ऑफ हुडूज होता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चर होता है, बहुत ही खूबसूरत उनका रॉक पूरी फॉर्मेशन होती है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है एक्चुअली। मतलब जब आप वो रॉक्स को देखोगे ना, मतलब वो बिल्कुल मतलब ऐसे एकदम स्लिम छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके ऊपर। और मैंने कुछ इमेजेस देखा है एंड इट्स लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, वी आर ऑन द वे एंड एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गए हैं। हम यस्टरडे नाइट थोड़ा लेट पहुँचे, तो फिर हम अभी थोड़ा लेट से निकल रहे हैं। सो लेट्स सी हमें पार्किंग भी मिलती है कि नहीं, बट हमने पूरा प्लान किया हुआ है कि कैसे क्या करना है हमें और कौन सी अट्रैक्शन कवर करनी है। सो लेट्स गो देयर एंड सी व्हाट्स लाइक अट्रैक्शन ओवर देयर। सो लेट्स गो। सो आफ्टर कवरिंग जायंट नेशनल पार्क, जो कि हमने यस्टरडे कवर किया था, तो हमें कुछ आइडिया हो गया है कि यहाँ पे क्या रूल्स है एंड कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो और कैसे आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जैसे ही इंटर करते हो यू कैन गो टू डायरेक्टली विजिटर सेंटर, जो कि हर एक अट्रैक्शन का यहाँ पे होता ही होता है। यू जस्ट हैव टू बी गूगल ऑन विजिटर सेंटर एंड लाइक ब्राइस कैनियन। So you can go directly there by car only, and then after that वहीं पे पास में ही शटल बस होती है और आप शटल बस ले सकते हो। जो कि हम जब यहाँ पे आए थे तो हमें आइडिया नहीं था शटल बस के बारे में, और इट्स लाइक कि आप बाय ड्राइव खुद की कार से आप हर एक पॉइंट अट्रैक्शन पे नहीं जा सकते हो, और उनका हर एक मंथ में चेंज होता रहता है। जैसे आप इस मंथ में बाय ड्राइव नहीं जा सकते हो, वीकेंड वो बस से आप उस पॉइंट अट्रैक्शन पे जा सकते हो। देयर आर सो मेनी अट्रैक्शंस, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन वन नेशनल पार्क। नाउ वी आर ऑलमोस्ट रीच टू ब्राइस कैनियन and this is a scenic drive, so let's move to the back camera and show you. So this is the main entry point of the Bryce Canyon, and we have Nashar. Hello. Hello. I'm good today. How are you? Good. Do you have a pass? Yes. So we got our map. आप जब एंट्री करते हो तो आपको इस तरीके से वो मैप देते हैं पूरे कैनियन का। इसमें मैप होता है कहाँ कौन सी पॉइंट क्या है। So हम ब्राइस कैनियन में एंटर कर चुके हैं और हम फर्स्ट पॉइंट सनसेट पॉइंट करने जा रहे हैं। So this is a way to go sunset view point. And the biggest problem over here is the parking. So finally we are in Bryce Canyon now, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हुडूज, जो कि ब्राइस कैनियन फेमस है अपने हुडूज के लिए। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस बीच हुडूज आर। ये सनसेट पॉइंट है, सनसेट समय और अच्छा लगता है ये हुडूज। विल ट्राई टू कम बैक ओवर हियर एट टाइम सनसेट। हम सनसेट समय आने की कोशिश करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो आई विल सजेस्ट, अगर आप आ रहे हो तो आप जल्दी आओ ताकि पार्किंग मिल सके आपको, नहीं तो लेट आओगे तो पार्किंग नहीं मिलेगी।
yesterday. Yeah, Yes. Did you climb to the? Jayan National No, Park. No. actually it was the last bus was at 5:45. We don't had enough time to do that. Oh yeah, that's quite far. Maybe I don't know in miles. Yeah. Maybe it's like 5-6 kilometers. Yeah, you did that? Yeah. Okay. Because I came earlier, so Okay, it was very good view from there out from the top. yeah, it's quite good. Yeah, Okay. but it's super tiring. Yeah. तो ये जो आप पूरा ट्रेल देख रहे हो ये पूरी हाइकिंग है एंड दिस हाइकिंग पूरी वो आप डीप तक जा सकते हो और ये जो आप देख रहे हो डिफरेंट शेप की दिस पॉइंट से दिस इज अ हुडूज राइट सो हुडूज स्ट्रक्चर हुडूज शेप्स एंड इट लुक्स मोर दैन ब्यूटीफुल और आप कह सकते हो कि अगर आप आ रहे हो ब्राइस कैनियन तो दिस पॉइंट तो आप मिस करना ही मत दिस इज़ अमेजिंग और अब बहुत सा यहाँ पे अट्रैक्शन है बट आई थिंक दिस इज़ गना माई फेवरेट एंड दिस इज़ गना माई बेस्ट क्योंकि मैंने पहले भी देखा था तो इसके बारे में ही सबसे अच्छी पॉइंट कहा गया था सो दिस इज़ लाइक वाओ सिखा यहाँ देखो ये पॉइंट कितना खूबसूरत लग रहा है और इधर देखो लगता है कोई डायनेस्टी राजा महाराजा का डायनेस्टी जैसा लग रहा है एग्जैक्टली मैं स्टार्टिंग से आई ना तो यही सोच रही हूँ जैसे इंटर करो ना तो ऐसा लगता है कि माय गॉड वही तो पूरा डायनेस्टी लग रहा है कि कोई मेरा डायनेस्टी है और कितना खूबसूरत लग रहा है हुडू जी का कुछ जो फॉर्मेशन है बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है ये जो आप पूरा देख रहे हो रेड एक्चुअली ये पूरा कह सकते हो आपकी पूरी रेड रॉक्स है मतलब आप कहीं से भी आप ऐसे मिट्टी उठाओ ना यू कैन फाइंड सी सो पूरी मिट्टी है ये और पूरी रेड रॉक है मतलब इसलिए पूरा ना और सनसेट के टाइम में कैसे पूरा रेड होता होगा ना तो और भी खूबसूरत दिखती होगी हाइकिंग किया है मैं सोयो शूज सी डट अच्छा ये एंड पॉइंट है साइड प्लीज तो अभी हम ब्राइस कैनियन के अनदर अट्रैक्शन पे पहुंच गए हैं एंड दिस पॉइंट नेम इज इंस्पिरेशन पॉइंट यस एंड दिस पॉइंट नेम इज इंस्पिरेशनल पॉइंट सो अभी हम आ चुके हैं आफ्टर द क्वींस और सनसेट पॉइंट के बाद हम आ चुके हैं नवाजो ट्रेल करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ इंस्पिरेशन पॉइंट पे सो दिस इज़ द साइलेंट सिटी फ्रॉम इंस्पिरेशन पॉइंट देखते हैं क्या इंस्पिरेशन मिलता है यहाँ पे आके मतलब ऊपर जाके पता चलेगा ऊपर पॉइंट इंस्पिरेशन पॉइंट है सो वी आर गोइंग देयर आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि ट्रैवल करते रहना चाहिए View और from- नए पॉइंट घूमो आप ओह माय गॉड सीखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से ये एग्जैक्टली दिस इज ये इंस्पिरेशन पॉइंट जो क्या इंस्पायर कर तुमको क्या इंस्पिरेशन हो रहा है दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है अभी तो कुछ नहीं है तो अभी फिर भी रेड रॉक्स का अभी सनसेट होगा ना ये और अच्छा खूबसूरत लगेगा ब्यूटीफुल लगेगा सनसेट समय राइट तो हमने अभी इंस्पिरेशन पॉइंट भी कवर कर लिया है और नाउ वी आर गोइंग टू अनदर पॉइंट प्राइस पॉइंट यस एंड द नेम इज़ ब्राइस पॉइंट और ऑफ कोर्स यहाँ ठंडी है बट फ़ोटो के टाइम में मैं ये जैकेट वैकेट निकाल देती हूँ और अभी देखो मैं फुल जैकेट में हूँ एंड एवरीवन मोस्टली इन द जैकेट्स सो इट्स अ मंथ ऑफ मार्च बट इट्स अ बेस्ट टाइम आई थिंक सो बिकॉज ना ज़्यादा समर है ना ज़्यादा कोल्ड है सो नाउ वी आर गोइंग टू अनदर पॉइंट सो अभी हम ब्राइस पॉइंट पहुंच गए हैं कार हमने बस यहीं पे पार्क किया है और हाइकिंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में और हाइकिंग की ट्रेल ज़्यादा लंबी नहीं है बट अगर आपको करनी है पूरी लॉन्ग हाइकिंग तो आप पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड यू कैन गो बाय ट्रेल ओनली एक ट्रेल दूसरे ट्रेल से कनेक्टेड होती है एंड यू कैन
हाइक फुल्ली, बट हम तो ड्राइव कर रहे हैं और फिर किसी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं और फिर वहाँ पे थोड़ी हाइक कर रहे और फिर अट्रैक्शन कवर कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम और ऑल्सो वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर एनर्जी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है ब्राइस एम्पी थिएटर, जो कि ग्रैंड कैनियन का ही पार्क है, ब्राइस कैनियन का ही, जो कि इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप ये व्यू देखिए, ये व्यू प्लस वो हुडूज के साथ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इट्स अ फुल लैंडस्केप, राइट? पारिया व्यू पॉइंट पे आए थे, जो कि क्लोज है, आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ स्नो उन्होंने रोड पूरा क्लोज करके रखा। तो दिस इज़ अ फुल मैप, जो कि हमने ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट कवर कर लिया है। सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, इंस्पिरेशन पॉइंट, ब्राइस पॉइंट, एंड नाउ वी आर एट पारिया व्यू पॉइंट। सो दिस इज़ अ विजिटर सेंटर, वी आर गोइंग इनसाइड। Then I would say probably the best spots are these sunset. And people continue to come. Some since ancient times. Some for the first time. Bryce Canyon National Park, most notable for its bowl-shaped amphitheaters of oddly shaped pinnacles and colorful limestone cliffs, is also an environment of complex ecosystems. तो हमने ऑलमोस्ट जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो ब्राइस कैनियन में हमने कवर कर लिया है। और ये एक 9 माइल्स की एक पूरी ट्रेल नहीं है, पूरी एक सिनिक हाईवे है, जो कि आप पूरी हाईवे पे ड्राइव कर सकते हो बाय योर ओन एंड और आप डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि वो आप सिनिक ड्राइव पे ड्राइव करो और स्टॉप करो, पार्क करो कार एंड टेक अ लुक टू दैट व्यू। तो ये तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट एंड there are so many different points, right? But this is like scenic highway and there are so many attractions, more than 10 and 12. So आप थोड़ा टाइम सेव करके रखो ताकि आप थोड़ा सिनिक ड्राइव पे भी ड्राइव कर सको और डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी आप कवर कर सको। सो नाउ वी आर ड्राइविंग ऑन हाईवे एंड उसके बाद जो भी पॉइंट्स है, मैं छोटी पॉइंट्स को कवर कर रही हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको भी वीडियोस दिखा दूँ। आप देखोगे कितना ज़्यादा स्नो हुई है यहाँ पे। इट्स गुड कि एटलीस्ट उन्होंने रोड पे पूरा वो क्लीन करके रखा है, बट स्नो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। ठंडी भी है वेदर, बट धूप है और विंड नहीं है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रहा है। तो ये जो आप पूरा सिनिक हाईवे देख रहे हो और ये चारों तरफ आप जिधर भी देखोगे तो पूरी पाइन ट्रीज से भरी है, जो कि खूबसूरत दिख रहा है, थोड़ा अच्छा सा लुक आ रहा है ये पूरे ड्राइव पे। तो ये हम पॉइंट पहुंच गए हैं, फेयर व्यू पॉइंट। सो वेलकम टू नेचुरल ब्रीज। और जैसा कि नेचुरल ब्रीज नेम ही है, इट मीन्स लाइक इट्स
नॉट मैन मेड, इट्स अ फुल नेचुरल. सो आप सोचो कि ये नेचुरल ऑटोमेटिक ही ऐसा हुआ है. इज़न्ट इट सो अमेजिंग. तो मतलब आई डोंट नो पानी ऐसे पास करती होगी, क्या होता होगा नहीं पता मुझे, बट इट लुक्स अमेजिंग. अगर आप आते हो तो ये पॉइंट मिस मत करना. बट येस, फॉर फोटोग्राफी इज़ नॉट गुड बिकॉज इन्होंने ये लंबा लंबा सा पूरा वुड का लगा के रखा है. सो यू कांट take photography of good pictures. You can just take picture of this, not yourself. So now we are going to another point, another point of this national park. So let's go. So this is another point in the canyon, and see the balance. ऐसा कोई बैलेंस कर सकता है क्या? ये नेचुरली पॉसिबल है यार. नेचर एक्चुअली कितनी खूबसूरत है ना, वो यहाँ आकर ही मालूम हो सकता है. नेचुरल इतनी सारी चीज़ें हो सकती है ना, वो यहीं पे आपको दिख सकता है. कैन यू बिलीव दिस? इट्स लाइक मोर देन 500 मिलियन ईयर्स अगो, एंड इतनी प्यारी सी आर्किटेक्चर, इतनी अच्छी सी उन्होंने शेप दिया हुआ है. इट लुक्स रियली अमेजिंग. This is the another point in the Bryce Canyon. So this is the Black Barge Canyon attraction. So this is good. सो हमारा ब्राइस कैनियन में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए हैं. हमने सारे पॉइंट कवर कर लिया है. एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट विच इज़ द रेनबो पॉइंट. एंड यू कैन सी इट्स अ लिटिल रेनबो कलर. सो दैट्स वाई आई थिंक इन्होंने रेनबो पॉइंट नेम दिया होगा उन्होंने. एंड वी आर गोइंग बैक टू सनसेट पॉइंट, जो कि सनसेट बहुत ही प्यारा व्यू होता है और उस पर कैनियन पे बहुत ही प्यारा दिखता है. तो नाउ वी आर गोइंग बैक टू दैट पॉइंट. एंड आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि हर एक इन्फॉर्मेशन दूँ मैं आपको, ताकि जब भी आप आओ तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर सको. सो अगर आप नेशनल पार्क अमेरिका में ट्रैवल करना चाहते हो तो यहाँ अमेरिका में एक कार्ड आती है जो कि पूरी नेशनल पार्क अमेरिका में अराउंड 63 नेशनल पार्क है जो कि आप कवर कर सकते हो, वो भी एक कार्ड में. जो कि कार्ड आती है, आप कहीं भी वो नेशनल पार्क में आप अगर एंट्री करते हो तो आप उनसे पूछोगे तो वो आपको दे देंगे वो कार्ड. और वो कार्ड आती है $80 की पर पर्सन नहीं, एक्चुअली पर कार होती है. तो आप कार में कितने भी पर्सन हो, डजेंट मैटर, वो पर कार के अनुसार इंटर करती है. और वो $80 2 पर्सन के लिए, राइट अमित? 2 people can use. यस, 2 people कैन यूज़. और उस कार्ड के ऊपर 2 साइन होता है, राइट? सो हमने अमित का एक साइन है और एक दूसरे अमित के फ्रेंड का साइन है. सो डैट बोथ फैमिली कैन टेक एनी टाइम, कोई भी वो कार्ड ले सकता है और कोई भी कार्ड वो यूज़ कर सकता है. और कहीं भी पूरे अमेरिका में 50 स्टेट्स जो भी है, 63 नेशनल पार्क है, आप कहीं भी पूरे ट्रैवल कर सकते हो, वो भी सिंगल कार्ड में, जो कि $80 का ही है पूरे साल का. तो हम अभी यहाँ पे हमने कल जॉन नेशनल पार्क किया, आज हमने ब्राइस कैनियन कर रहे हैं हम. तो ये दोनों हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया एंट्री. तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप फ्री में इतनी अच्छी इतनी मस्त अट्रैक्शन कवर कर रहे हो. कैनियन का व्यू है, यहाँ से बैठकर आप आराम से व्यू ले सकते हो, मज़े कर सकते हो. आज तो थोड़ी कोल्ड है
बट आप थोड़ा समय के टाइम पे आओ तो समय के टाइम पे आपको बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी और आप पूरा सनसेट का व्यू का आप मज़े ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो एक्चुअली ये जो आप पूरा देख रहे हो ये पूरा एक सनसेट व्यू पॉइंट है जो कि हम सनसेट के लिए ही आए हैं, बट इट्स ऑलरेडी 6 o'clock एंड सनसेट टाइम इट इज़ अराउंड 7:20। सो वी आर थिंकिंग कि अभी 1.5 hours वेट करना, आई डोंट नो it's worth it or not, because we have to go to another attraction also tomorrow, not today. We have to go to our hotel and take some rest and go to another attraction. So अभी हम जाएंगे और अच्छा सा खाना वाना खाएंगे, डिनर करेंगे और बट ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ अ सनसेट पॉइंट एंड आप सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसी पॉइंट पे आओ, बिकॉज उस समय बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और आई थिंक सनसेट टाइम अगर बोला गया है तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा ही होगा ये। तो आप स्टार्टिंग यहाँ से आ सकते हो, अदर उसके बाद आप सारे पॉइंट्स कवर करो, देन कम बैक अगेन at sunset time. It's gonna be amazing view. सो हम अभी पहुंच गए हैं कलर काउंटी मॉडल और ये जो मॉडल है ये जस्ट 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है ये ब्राइस कैनियन से। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू ब्राइस कैनियन देन आई सजेस्ट कि आप जितना पास देखो सो इट वुड बी ईजी, आप आराम से सनसेट देखो और वापस आ सको। जस्ट 30 मिनट्स इट्स गुड एक्चुअली। सो जस्ट मैं स्मॉल लुक दिखाती हूँ। दिस अ बेड एंड इट्स अ पेंटिंग, अगेन इट्स अ पेंटिंग। आप कहीं भी जाओ ना यूएस के किसी भी होटल में तो वो कुछ डिफरेंट पेंटिंग, बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग एक्चुअली लगाते। स्मॉल टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, इट्स मी एंड ये छोटा सा उन्होंने वॉशरूम दिया है। इट्स गुड एक्चुअली, इट्स सो स्मॉल इन साइज। जैसे हमारा लास्ट जो होटल था जो हमने जायंट नेशनल पार्क में लिया था काफ़ी बड़ी सी थी वॉशरूम एंड रूम साइज गुड, बट एक्चुअली ये छोटा है बट क्यूट है एंड इट्स अ गुड वन। सो एंड इट्स अ प्राइस इज़ अबाउट $60, 59 point something. So I think it's worth it, and for one night we are staying over here. So we will move tomorrow morning. Tomorrow new attraction and new thing, new places. So keep update with our video. We continue with our video. Good night, Shubh Rati and Shabba Khair. See you soon.